गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आगे आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और उसका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, आज के लिए हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, मार्केट कहीं यहाँ के आसपास, और अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाती है तो ऊपर के ट्रेड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं। पर हमने ये साथ में ये भी कहा था कि अगर मार्केट 830 के आसपास जाती है, 830 से अगर ये कोई रिवर्सल लेती है तो मैं रिवर्सल के ट्रेड के लिए इच्छुक हूँ। और इसने 830, देखिए इसने हाई कितने का लगाया, 820 के अराउंड ये गई, 24,820 के आसपास ये गई और 820 से ही इसने रिवर्सल ले लिया। और हमने सोचा था कि अगर रिवर्सल आता है तो हम 700 तक का टारगेट रखेंगे। ये गई आपकी 690 तक, सॉरी 710 तक, 10 पॉइंट्स हमारे टारगेट रह गए, तो 24,720 तक ये गई। तो ये वाला रिवर्सल ट्रेड एक हमको मिला। पर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहीं से टर्न ले लिया और मार्केट पूरी तरह से रिवर्स करके ऊपर की ओर आने लगी। ऊपर की ओर आते हुए हमने ये कहा था कि अगर ये 900 के ऊपर जाती है तो 950 फॉर द फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 25,000। पर इस वाले मूव को मैं बिल्कुल भी काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मूव इतनी ज़्यादा परेशानियों के साथ आया है, अप एंड डाउन्स के साथ आया है, कि मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया भी होगा तो पहली बात तो इतना ज़्यादा पेशेंस किसी में होता नहीं है कि वो इतनी देर तक रुके, और अगर वो रुक भी गया होगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन के प्राइस हैं, ऑप्शन प्राइस वो कुछ खास बढ़ते हुए नज़र नहीं आए। तो आज मैं ये कहूँगा कि मार्केट आज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मार्केट ने हमारे प्लानिंग के हिसाब से आज नहीं दिया है। देखिए, मार्केट में अभी भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं। इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण जो उनके आपस में टेंशन हुआ है, उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी एक अलग सा रुख अपनाया हुआ है। बट फिर भी हमारा मार्केट अभी भी पॉजिटिव है और ये ऊपर की ओर जाता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कि हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हमारी सोच रहनी चाहिए और कल के लिए हम क्या किस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे का कुछ डिस्कशन करें, हम इसे ये देख लेते हैं कि एक दिन की चार्ट पे कैसा दिख रहा है, क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से ये नोट कर रहे हैं कि मार्केट इस रेंज में है। आप देखिए 12 मई से ही मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। एक बार को मार्केट ने ये वाला मूव दिया था जिसमें इस रेंज से मार्केट बाहर निकली है, पर ये इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट 3-4 दिन तक ऊपर रही तो सही, पर उसमें भी एक छोटी सी रेंज में मार्केट रही और उसके बाद मार्केट वापस से तेज़ी से नीचे आती हुई दिखाई दी। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस बात से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, इस बात की हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि मार्केट में रीज़न क्या है। रीज़न चाहे जो भी हो, आप उसकी मूवमेंट से मतलब रखिए। अगर आप मूवमेंट को पकड़ेंगे तो रीज़न चाहे जो भी हो, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट तेज़ी से नीचे आई और लगभग इसी रेंज के ही लो से, इस रेंज का लो क्या है, 24,500 के अप्रॉक्सीमेटली में इसका लो है, और यहीं से ये टर्न लेती हुई क्लियरली नज़र आ रही है और ये फिर दोबारा से ऊपर जा रही है। अब देखना ये है कि क्या ये इस रेंज को ऊपर की ओर निकाल देगा कि नहीं निकालेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रेंज का हाई क्या बन रहा है। लगभग इस रेंज का हाई बन रहा है 25,070-80 के आसपास, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। चलिए अब हम इसको 15 मिनट की चार्ट में कर देते हैं कन्वर्ट और आगे के लिए डिस्कशन करते हैं कि कल हम क्या क्या संभावनाएं मार्केट में देख सकते हैं और किस हिसाब से हमारी प्लानिंग रहेगी। तो अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 950 के आसपास, 950 के आसपास अभी हम नज़र आ रहे हैं। देखिए, मार्केट अगर किसी कारण से आज के हाई को निकाल देती है जो कि 970 के आसपास है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन को थोड़ा सा पुश कर लीजिए और 970 के आसपास कर लीजिए। 970, अगर 970 आता है, 970 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आप ये समझिए कि पहला मूव आपको मिल जाएगा 25,030 के आसपास। और अगर 25,030 को भी मार्केट क्रॉस करती है तो फिर हमें मूव मिल जाएगा 25,070-80 के अराउंड। मार्केट से मैं इतनी ही उम्मीद कर रहा हूँ। अगर मार्केट कल
25,080 के भी ऊपर जाता है तो ये समझिए कि फिर ये वापस से अपने हाई को, ये जो रीसेंट हाई अभी लगा है, इसको टच करने के लिए भी मार्केट कल जा सकती है, क्योंकि कल है मंगलवार और मंगलवार को होती है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। मैं आपको याद दिला दूं कि सेंसेक्स बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप खासकर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, और वो भी उसके वीकली एक्सपायरी वाले दिन, ट्रेड ना करें। उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई रहेगी। तो उस बात को ख्याल में रखते हुए हमें क्या करना है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं ले लेनी है। हाँ, पर अगर मार्केट 25,080 के ऊपर जाता है तो ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो आप ये समझिए कि ये 25,160 एंड देन 200 तक भी जा सकता है। अब नीचे की ओर देख लेते हैं कि नीचे की ओर अगर मार्केट जाने लगेगी तो हम कहाँ जाकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नीचे के लिए देखिए, मैं चाहता हूँ कि मार्केट कम से कम 870 के नीचे आए तो ही मैं किसी भी ट्रेड में इंटरेस्टेड रहूँगा। तो 24,870 के नीचे अगर मार्केट आती है तो उसके नीचे मैं 24,800 फर्स्ट लेवल, और 800 के भी अगर नीचे आ जाती है तो आप ये समझिए जो हमारा पुराना लेवल था 800 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम 730 740 आप 730 समझ लीजिए, ठीक है, 730 के आसपास जाने की मुझे उम्मीद रहेगी। अगर इसके भी नीचे मार्केट जाती है तो और भी ज़्यादा हम नीचे जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, फिर हम और लंबे टारगेट हमारे नीचे की ओर खुल सकते हैं। तो इतनी ही बस मेरी उम्मीद है। बट मैं ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि कल के दिन 970 और 870 इसके बीच में नो एक्शन डे है। इसके बीच में आपको कोई भी एक्शन नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, जिसे आप नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं, है ना, उसी को नो एक्शन एरिया समझ लीजिए। इसके बीच में कोई एक्शन नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है। जहां मार्केट जितना लंबा कंसोलिडेशन करेगी कल और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो आपको ऑप्शन के प्राइस में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होता हुआ नज़र आएगा और उस बदलाव का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश हम करेंगे। पर उससे पहले जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहेगी, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ट्रेडिंग ना करें। अपने कैपिटल को बचाते हुए आप ट्रेडिंग करें, इन सब बातों का ख्याल रखें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हों, जैसा कि मैं आशा करता हूं, तो मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।